फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम कराएंगे न्यू एक्सरसाइज आपकी 4.3 जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, एक्सरसाइज 4.3 में आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, जिसको बोलते हैं हम उपसारणिक एंड सहखंड, जिसको बोला जाता है। वही आपको फाइंड आउट करने हैं। ये कैसे निकलते हैं वो सब आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अगर इनको नहीं करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आगे क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 4.4 है वो आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए इस एक्सरसाइज को देखना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक और सहखंड। पहले उपसारणिक होगा तो देखिए हमारा ये क्या है, देखिए ए आई जे, अगर आप देखा जाए तो ए आई जे होता है मेनली। ठीक है, ये होता है हमारा A11 इक्वल टू 2, A12 इक्वल टू -4, और A21 इक्वल टू 0 और A22 इक्वल टू 3। ये सभी मान हो गए। अब देखिए ए आई जे का उपसारणिक होगा MIJ। समझना, उपसारणिक क्या होगा, MIJ, और AIJ का सहखंड बराबर होगा -1 की पावर I प्लस J, और आपका होगा MIJ। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना, यही आपका मेन फॉर्मूला है, इसी से आपको निकालना है। अब जैसे देंगे हम फर्स्ट A11 का उपसारणिक, क्या बताया था हमने, MIJ। तो देखिए ये A11 है तो इससे ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा, MIJ बराबर हो गया आपका 3। ठीक है, अगर इसी की सहखंड की बात की जाए, सहखंड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल IJ से। ठीक है, तो अगर हम AIJ निकालें इसका A11 का सहखंड, यानी सहखंड क्या होगा आपका, AIJ बराबर, हमने बताया था -1 की पावर I प्लस, तो I की वैल्यू 1 1 है IJ की, तो 1 + 1, ठीक है, इक्वल क्या होगी, देखिए -1 की पावर होगी 2 इंटू MIJ, ये यहां पर कितना था, MIJ की वैल्यू कितनी है, 3। कितना हो गया भाई, 1 इंटू 3, यानी कितना आ गया आपका 3। कितना आ गया, अब आपको ये बता दिए ऐसे निकालना। अब हम सीधे निकाल सकते हैं A12। अब इसका देखिए क्या निकालेंगे, पहले MIJ, तो MIJ की वैल्यू कितनी थी, इसको भी हम लिख सकते हैं M12 ठीक है, M11 हो गया, और आपका MIJ तो ये क्या था आपका, ये भी A11 था। अब सीधे सीधे निकालेंगे, M11 निकल गया, अब निकालेंगे हम M12। तो M12 हमारा ये, देखिए इसको और इस लाइन को छोड़ देंगे तो M12 हो गया आपका 0, और आपका A12 कितना हो जाएगा, देखिए -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 2 3 हो गई, इंटू MIJ की वैल्यू कितनी है, 0। कितना आ गया भाई, 0। A12 हो गया। अब ऐसे ही निकालेंगे हम, ये क्या है आपका M21, तो M21 इक्वल टू,
देखिए ये और ये लाइन दोनों कैंसिल हो जाएगी। देखिए इस वाला है A21 ले रहे हैं, देखिए A21 क्या है आपका 0, तो ये और ये लाइन कैंसिल, कितना है आपका -4, आपका आ गया ये -4। अब A21 लेने पर आपका क्या होगा, देखिए A21 क्या है, देखिए 2 + 1 यानी -1 की पावर कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई आपकी M21 की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ -4 रख देंगे, ये -1 हो जाएगा, -1 × -4 = 4। तो M21 है। अब निकालेंगे हम M22, तो 22 आपका देखिए A22 का उपसारणिक होगा M22, तो A22 2 ये है, तो इसका और ये लाइन आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा आपका 2, कितना हो गया 2। अब इसका अगर A22 निकाला जाए यानी सहखंड निकालेंगे, -1 की पावर कितनी होगी 2 + 2 मल्टीप्लाई M22 की वैल्यू है 2, तो ये पावर किस में है, सम संख्या में है, तो आपका माइनस का प्लस ही होगा, यानी कितना है आपका 2। तो अगर देखा जाए, देखिए सीधे लिख देते हैं M11 M12 M21 M22 और आपका A11 A12 A21 A22, इन सभी की जो वैल्यू निकल के आई है, देखिए इसको बोला जाता है उपसारणिक, इसको बोला जाता है सहखंड। तो देखिए M11 की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 3, M12 की 0, M21 की -4 और M22 की 2, इतना हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग A11 की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 3 और आपकी M12 की वैल्यू निकल के आई, A12 की वैल्यू आएगी आपकी 0, इसकी वैल्यू निकल के आई 4 और A22 की वैल्यू आ गई आपकी 2। समझ में आ गया। इस तरीके ये सब क्या बोले जाते हैं आपके माइनस बोलते हैं इनको, और इसको बोलते हैं आपके कोफैक्टर्स। समझ में आ गया किस तरीके से आपको निकालें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आगे आपको A इनवर्स निकालने में या एडजॉइंट A निकालने में दिक्कत होगी। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप करोगे तो भाई आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरीके से आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना है, माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से देख लीजिए, यही फॉर्मूला आपका बेसिकली चलेगा इसी में, समझ में आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको करना है, क्लियर। अब देखिए आगे का क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है आपको ACBD, ये आपको दिया गया है। तो देखिए सीधे सीधे इसके निकालते हैं। अब आप देखते जाइए, देखिए यहां लिख देते हैं हम माइनस और यहां लिख देते हैं कोफैक्टर्स, जिसको बोला जाता है सहखंड और इसको बोला जाता है उपसारणिक। उपसारणिक बोल देते हैं उपसारणिक। अब देखिए पहले आएगा हमारा M11, ठीक है M11, तो ये वाला होता है हमारा A11, तो इसी का A11 का उपसारणिक होता है। तो ये और ये लाइन कितना बचा आपका D, ठीक है। अब इस पावर क्या है 1 है, तो A11 कितना हो जाएगा, ये भी आपका D हो जाएगा। क्यों? देखिए पावर्स देख लेना, इस चीज के रिगार्डिंग पावर्स देखनी। अगर पावर विषम संख्या में है तो आपका A11 जो आपका सहखंड है वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर पावर सम संख्या में है यानी इन दोनों का जोड़ अगर सम संख्या आ रहा है तो प्लस, और विषम संख्या आ रहा है इन दोनों का जोड़ तो
माइनस। अब लेंगे हम M12 कितना हो जाएगा, देखिए ये है आपका A12 का, ये और ये लाइन लेंथ कितना बचा भाई आपका B, तो यहाँ B हो गया। आप A12, तो देखिए इनकी दोनों को अगर ऐड किया है 1 + 2 कितने हो गए आपके 3, -1 की पावर 3 कितना होता है, माइनस होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की B, माइनस B। समझ में आ गया। अब देखिए M, देखिए 11 हो गया, 12 हो गया, अब ये क्या है A20 हुआ है, A21 देखिए ये वाला है, A21 का है ये, और लिविंग लाइन के क्या बचा आपका C, ठीक है। तो A21 कितना हो जाएगा, ये 2 + 3, 2 + 1 3 है, विषम संख्या आ रही है यानी ये भी हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। यानी सम संख्या होने पर आपका प्लस में आएगा और विषम संख्या होने पर आपका कैस में जाएगा, माइनस में। अब देखिए AM22, देखिए M यानी A22 का है, A22 का उपसारणिक है, तो देखिए ये और ये लाइन कैंसिल, आपका क्या बचा, आपका A, ठीक है। अब देखिए 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो रहा है, सम संख्या है, तो इसका A22 यानी कोफैक्टर्स क्या आएगा, प्लस का है, तो ये भी आपका प्लस का ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आएगा, ध्यान रखिएगा इन दोनों का योग अगर देखा जाए तो सम संख्या होगा, 2 और 2 4, -1 की अगर पावर 4 करेंगे तो ध्यान रखिएगा प्लस का आएगा, तो इस तरीके से आपका ये A आ गया। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको उपसारणिक और सहखंड निकालने, बट ये किसके थे, आपके 2/2 के, किसके थे 2/2 के। अगर हमें ध्यान रखिएगा, अगर हमें उसके निकालने हुए आगे की जो 3/3 के, उसके हम कैसे निकालेंगे वो जानना मुख्य इंपोर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग हम आपको बताते हैं। ये अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें भी 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट लेंगे। पहले फर्स्ट में दिया गया है आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इसके आपको उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं, तो एक एक करके लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा बड़ा है बट ध्यान से देखना है आपको। देखिए पहले हम इसका M11 निकालेंगे। M11 निकालने पर देखिए ये A11 का ये और ये पार्ट कैंसिल, तो आपकी जो मैट्रिक्स बचेगी 1 0 0 1, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस, देखिए 1 × 1 1 हो गया, 0 माइनस 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, यानी कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसी का अगर हम निकालें A11, इसका यहां पर लिख देते हैं हम सीधा, A11 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 हो गया, तो आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। ये A11 हो गया। अब ऐसी M12 लेने पर ये आपका 0 है, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, कितना हुआ आपका 0 0 0 1 बराबर, ये बचेगा 0 0 0 1, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें 1 × 0 माइनस 0 × 0, 1 × 0 करेंगे, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 यानी 0, ठीक है। तो A12 का देखिए इसकी पावर तो -1 हो जाएगी, -0 हो जाएगा, -0 मतलब 0 हो गया। तो M13 ये निकालेंगे, तो देखिए A11 का है, ये हम डायरेक्टली निकालें आपके माइनस, ध्यान रखिएगा। तो ये 0 है, ये पार्ट 0, आपका बचा 0 0 1 0 0 0 1 0। तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो गया, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 हो गया, बराबर 0। तो A13 भी आपकी क्या आ जाएगी 0, यानी जो सहखंड है वो भी आपका 0। अब निकालेंगे हम M21, ठीक है। M20 यानी ये वाला ना है A21 का उपसारणिक है
M21। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपकी बचेगी 0 0 और 0 1, लिख देंगे 0 0 0 1। तो देखिए 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, और 0 का 0 से करेंगे 0 यानी बराबर 0। तो A21 भी आपका होगा 0। ऐसे इसका निकालेंगे A22, ठीक है। 22 निकालने पर देखिए ये है आपका A22, तो ये लाइन बीच की कैंसिल और ये इधर वाली बीच की कैंसिल, आपका क्या बचा 1 0 और 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 से करेंगे आपका 1 हो गया, और 0 का 0 से करेंगे 0 हो गया, यानी आपका क्या आ गया 1। अब देखिए A22 है, ध्यान रखिएगा, तो 2 और 2 4 सम संख्या हो रही है, यानी A22 बराबर आ जाएगा आपका प्लस का मान। अगर यहाँ सम संख्या योग होता है तो जो सखंड निकलेगा वो प्लस का रहेगा। अगर यहाँ विषम संख्या है, यानी ये दोनों अगर दोनों में विषम संख्या है, तो ऑब्वियसली आपका सखंड किसका आएगा माइनस का। ये A21 हो गया। अब देखिए M23 निकालेंगे बराबर M23, यानी ये होगा, तो ये लाइन और बीच की लाइन आपकी कैंसिल हो गई, आपका क्या बचा 1 0 0 0, लिख देंगे 1 0 0 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 का 1 से करेंगे 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी बराबर हो गया आपका 0। अगर इसका सहखंड निकालेंगे A23, क्योंकि 0 का हमारा क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है। अब निकालेंगे M31, ये हो गया, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, आपका हो गया 0 1 0 0 0 0 1 0। अब इनको हल करेंगे, 0 का 0 से करेंगे 0 हो गया, 1 का 0 से करेंगे 0 हो गया, बराबर 0, ठीक है। तो A31 की वैल्यू भी आ गई आपकी 0। अब निकालेंगे M32, तो M32 है अपना 0, तो ये लाइन बीच की कैंसिल हो जाएगी और ये नीचे की कैंसिल है, आपका बचा 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 1 से करेंगे ये भी 0, 0 का 0 से करेंगे ये भी 0, बराबर 0। तो आपकी A32 बराबर भी आपका क्या आ गया 0, ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब लास्ट है आपका M33 बराबर M33, आपका 1 है, तो देखिए ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी लास्ट वाली, और ये यानी आगे पीछे की उसकी सामने की, दोनों सामने की लाइन कैंसिल होती है, जैसे 1 के आज सामने ये है और इसके सामने ये है, ये कैंसिल, आपका बचा 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, यानी आपका आ गया 1। तो आपका सहखंड आ जाएगा A33, तो देखिए 2 3 और 3 6 हुए, प्लस का सम संख्या आ रही है, तो ये भी आपका प्लस का होगा। तो इस तरीके से आपके ये सभी निकाला है, इस तरीके से आपको निकालने हैं सहखंड और उपसाणिक 3/3 रोज की। बट ध्यान रखना है कहीं भी कोई मिस्टेक्स हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। हर बार हाथ में नहीं करना है, बिल्कुल शांति से करना है, आपको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शांति से करेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड में दिया गया है आपको 104 35 -1 0 1 2, ये आपको दिया गया। तो इसके भी हमें वही सेम निकालना है। इसके लिए देखिए M11 बराबर आपके होंगे, देखिए ये 1 ये और ये लाइन कैंसिल, आपका बचा 5 1 -1 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 का गुणा 2 से हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1 का 1 से करेंगे -1 हो गया, तो माइनस प्लस का 1 कितना हो गया 11। अब इसका A11 निकालेंगे हम, तो ये भी प्लस 1 और 1 2 हो गए, तो ये भी 11 आ गया।
ठीक है। अब ऐसी M12 निकालेंगे तो देखिए 12 निकालने पर देखिए ये बीच वाली लाइन है 0 वाली, ये कैंसिल हो जाएगी और ऊपर की तो है ही। कितना बचा आपका 3 0 -1 2, ठीक है, ये हो गया। तो 3 6 माइनस, देखिए 0 का गुणा -1 से करेंगे तो 0 हो गया, 0 बराबर कितना आ गया 6। M22 यानी 2 और 1 कितने हुए 3, तो 22 ये माइनस का आ जाएगा, क्यों माइनस विषम संख्या है, इन दोनों का कितना है विषम संख्या है तो माइनस की आएगी। अब ऐसी M13 निकालने पर देखिए ये और ये लाइन कैंसिल होगी, अब क्या हो जाएगा 3 0 5 1, ठीक है। 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 माइनस 0 गुणा 5 से करेंगे 0, कितना आ गया 3, ठीक है। तो 3 और 1 कितने हुए हैं 4, तो ये 12 है और ये 13 बराबर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 है तो प्लस का 3 हो गया। अब निकालेंगे M21 यानी ये 3 होगा, A22 का A21 का उपसारणिक है, इसलिए ये और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा 0 1 4 और 2, ठीक है 0 1 4 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 माइनस 4 एकम 4 हो गया, कितना आ गया आपका -4। तो देखिए 2 और 1 3 हुए तो माइनस की वैल्यू आएगी A21, तो माइनस तो है ऑलरेडी, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो गया। ऐसे M22 के लिए निकालेंगे 22 ये है, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, बीच वाली क्या बचेगा आपका 1 0 4 2 1 0 4 2। तो देखिए 2 एकम 2, 4 को 0 से करेंगे 0 हो गया, बराबर आ गया आपका 2। अब देखिए 2 और 2 4 हुआ है, सम संख्या है, यानी A22 बराबर आ गया आपका प्लस का 2, ठीक है, इतना निकल गया। अब देखिए निकालेंगे M23 बराबर, M23 में ये -1 है, A23 का है उपसारणिक है, तो ये और ये लाइन ये मिडिल वाली लाइन कैंसिल आपका आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो आपका आ गया 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -0 बराबर आ गया आपका 1, और इसका सहखंड आ जाएगा A23 का, देखिए 2 3 5 हो रहे हैं, 1 का कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब M31 निकालेंगे तो 31 में देखिए ये 0 है, A31 का उपसारणिक है, तो 0 ये लाइन और ये लाइन कैंसिल कितनी हो जाएगी 0 5 4 -1 0 5 4 -1, तो देखिए -1 का 0 से करेंगे 0 हो गया, -5 4 20 -20 बराबर कितना आ गया आपका -20। तो ये भी A31, तो देखिए 3 और 1 4 हो गए, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो -20 का कितना रहेगा -20 ही, ठीक है। अब A32 निकालेंगे, ये है, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, आपका बचा 1 3 4 -1 1 3 4 -1 का 1 से करेंगे -1 हो गया, -4 12 कितना हो गए -13, तो A32 कितना हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस का है, माइनस हो गया आपका प्लस के 13। ऐसी M33 बराबर देखिए ये है, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1305, लिखेंगे 1305, 5 का 1 से करेंगे 5 आ गया, 3 का 0 से करेंगे 0 हो गया, कितना आ गया प्लस का 5, ये 3 और 3 6, ये भी प्लस का ही आएगा आपका। A33 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी प्लस की 5, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको 3/3 मैट्रिक्स के भी उपसारणिक और सहखंड इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से आपको उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं, क्योंकि इन्हीं को निकालोगे तो आगे आपको एडजॉइंट ए किस तरीके से निकालते हैं, ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे वो आपको जानेंगे। तो आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।